रामायण में वर्णित है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही वो उन्हें लंका लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र किया गया है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से ही लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, मगर रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा नहीं पाया। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी स्वर्ण नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफ़र किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज़ की तरह ही था, मगर तकनीक के मामले में एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मदेव को सौंपा। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मदेव ने ही बनाया। ब्रह्मदेव ने ये विमान कुबेर को दे दिया। कहा जाता है कि अपनी ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान के कारण ही रावण की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जिक्र किया गया है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा भी किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भी भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा दिया करता था। ये सभी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे हुए थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। ये विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो विमान उड़ पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। ये पूरा विमान सोने से बना हुआ था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन करके ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप श्री राम को दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे थे। पुष्पक विमान को लेकर अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए एक विमान बनाया। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियाँ ही थीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।